जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार तरीका लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया पेपर में पैसेज आता है लेकिन हम पैसेज को पढ़े नहीं है तो कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पैसेज दोस्तों हमारा कम से कम 12 नंबर का, 10 नंबर का, 6 नंबर का आता ही आता है। चाहे क्लास 10 का पेपर हो चाहे क्लास 12 का पेपर हो, ठीक ना। और हर पेपर में ये पैसेज सबसे पहले एग्जाम में देता है। तो समझ लीजिएगा पैसेज हल करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पैसेज हल करने का एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, खुफिया तरीका बताऊंगा। केवल 1 मिनट में कोई भी पैसेज जो करके दिखा दोगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का और 100% इस बात का गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस बात को मान लेते हो तो आपका जो 12 नंबर रहेगा एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। पूरे के पूरे इस पैसेज में नंबर लेकर आओगे, ठीक ना। वो तरीका क्या है, एक ट्रिक है। उस ट्रिक को केवल बहुत कम ही स्टूडेंट लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वो तरीका बताऊंगा अंत तक। लेकिन आप लोग क्या करना, इस वीडियो को पहले अंत तक देखना, बीच में तरीका आपको मिलेगा, ठीक ना। वो तरीका गारंटी है 100% आपको भी अच्छा लगेगा और कहोगे हाँ धन्यवाद भैया कि वो तरीका आपने कैसे बताया। अगर पहले बता देते तो हमारा नंबर कटता नहीं है, ठीक ना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। केवल 1 मिनट के अंदर कोई भी पैसे, दुनिया का कोई भी पैसे 2 मिनट के अंदर करके दिखा दोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लेकर आया हूँ पैसेज। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ चाहे क्लास 10 का हो चाहे क्लास 12 का, दोनों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी पेपर मिलता है तो यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, ठीक ना। तो रीडिंग में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के समझा देता हूँ। लिखा कि पहले देता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि पैसेज आपको सामने दिया गया और उसको पढ़कर आपको सावधानी पूर्वक से उत्तर देना होता। मैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ABC करके 3 क्वेश्चन बोला है। अब तीनों देख लीजिए कितना नंबर का है, 3 3 6 2 क्वेश्चन और पूछा। यानी कि 3 3 5 15 नंबर के पैसे, 3 चौके 12 नंबर पूछा गया है। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये पैसेज हमको आ जाए तो कितना बेस्ट रहेगा, ठीक ना। चलिए वो तरीका क्या होता है मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। तो अब देखिए, तो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, पहले जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पैसेज पढ़ते हैं। मेनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन दी थ्रू ओवर वर्क। तो ऐसे पढ़ते हैं। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्या बोला मैंने, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना वो तरीका समझ लीजिए। चलिए आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमने पेज लिया, ठीक है। अब वो पैसेज हल करने का तरीका समझ लीजिए, बहुत आसान पैसेज है। देखिए अब मान लीजिए आप पैसेज हल कर रहे हैं, ठीक है। पैसेज को हल करने सबसे पहले आपको वही शब्द क्या करना, वही वर्ड आपको ध्यान देनी है। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक है वो पैसेज हल करने का, वही वर्ड आपको ध्यान लिखनी है। ठीक है। अब आपको जो न्यू लगे, यानी कि कोई पैसेज अगर आप लोग लिख रहे हैं उसमें अगर कोई अलग शब्द दिखे तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि उसको अपने मन में बैठा लीजिएगा, ठीक ना। और आपको जितना शब्द ऐसे, जितना वर्ड ऐसे लगे आप लोग अलग अलग करते चलते जाइएगा। यानी कि मैं बताया हूँ। और उसके बाद में आपको एक बात का और याद रखनी है, आपको कोई भी पैसेज में शुरुआत पहले लाइन से नहीं करनी है। मान लीजिए यहाँ से है तो यहाँ से आपको करनी ही नहीं है, ठीक ना। कहीं बीच में काट देनी है फिर उसके बाद में स्टार्ट करनी है, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो आपको मैं तरीका चलिए बता देता हूँ। तो मान लीजिए लिखा है व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। इसका अगर मान लीजिए हिंदी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्त, दिख रहा ना, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। अब क्या करनी है दोस्तों, ये बोल रहा है कि हमें कितने लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए।
कंप्लेंट के बारे में शिकायत करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो ये 3 नंबर का बोला। तो अब आपको क्या ध्यान से देनी है, मैंने आपको बोला था जो शब्द नए लगे, यानी कि सबसे पहले आपका है पीपुल। पीपुल शब्द इस पैसेज में न्यू है, यहाँ पर लिख लेता हूँ पीपुल, उसके बाद कंप्लेन, 2 शब्द हमको न्यू है। तो यहाँ पर हम पैसेज में ध्यान से देखते हैं, कहाँ पर पैसेज है, यहाँ पर पीपुल है, कंप्लेन है। तो यहाँ पर आपको दिख गया। तो मैं क्या बोला हूँ देखिए, तो यहाँ पर मैं बोला हूँ क्या, व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। तो यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्त। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लगा क्वेश्चन बोला ना, तो आप लोग क्या करिएगा, क्या को छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला हूँ कि शुरुआत आपको नहीं करनी, यहाँ से इसको खत्म कर देने। अब आपको उत्तर लिखनी है, यही में पैसेज में आपका उत्तर मिलेगा। क्या लिखनी है, तो देखिए मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, बारे में डैट, अब वहाँ से लिखिए ना। देखिए यहाँ पर आया मेनी, देखो पीपुल भी आया, पीपुल आया, कंप्लेन भी आया ना। तो यहाँ से आप चालू करना है कि मेनी पीपुल, यहाँ से भी दिख रहा है, मेनी पीपुल कंप्लेन डैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क इन दिस मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस दी ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। यहाँ तक आपको कर देनी है दोस्त, आपका उत्तर का पैसेज आपके सामने मिल गया। ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ से करेंगे और आपका उत्तर भी मिल गया। देखिए बहुत आसान शब्दों में मिल गया और याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक ना। केवल आपको शब्द पढ़ के तैयार कर लेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन अगला देखते हैं, व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेकडाउन। इसमें देखिए कॉज भी नए न्यू शब्द हैं, कैजुअल नहीं लिखा, कैज लिखा, ठीक है। तो हाँ, और ब्रेकडाउन भी। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अब हेरेंगे, कॉज भी न्यू है और उसका ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर लिखा है, अभी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको मैं बताया हूँ यहाँ पर व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेकडाउन, मिला ना। अब इसको देखेंगे कहाँ पर मिला, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिल गया। तो यहाँ से लिखा ब्रेकडाउन ना। तो अब आपको लिखना कहाँ से, देखिए अब लिखना है देखिए द काज ऑफ ब्रेकडाउन, यहाँ से लिखनी है द काज ऑफ ब्रेकडाउन टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट टू ब्रेक डाउन वर्क वेथर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड दी वरी। बस यहाँ तक लिख देनी है दोस्त, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बातें, कहाँ से लिखनी है, पहले आप लोग यहाँ से लिखना है यहाँ तक है, एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ से लिखना है यहाँ तक है। उसके बाद में आपको कहाँ से बताया मैंने, यहाँ तक, हाँ यहाँ से लिखनी है। देखिए आपका उत्तर भी मिल गया। और यहाँ तक लिखना, मतलब बेनिफिशियल कैन यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या यहाँ एग्जाइटी तक लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तीसरा देखते हैं, हु विल बी एबल टू रिटर्न हिज वेल्थ। इसको कैसे करनी है, इसको भी चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसको भी आपको कैसे करनी है, रिटर्न हिज वेल्थ न्यू शब्द है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न हिज वेल्थ कहाँ पर लिखा है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिला ना, रिटर्न हिज वेल्थ। तो आपको किस प्रकार लिखना है, तो यहाँ से चालू करनी है, ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन। तो लेकिन आपको लिखना है हाँ टू दी रिटर्न, क्या लिखना, टू दी रिटर्न हिज वेल्थ है, ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन दी मैन। यहाँ से स्टार्ट करनी है, मैन हु इज ऑलवेज हरी एंड दी एनेक्सियस बट ही विल रिटर्न हिज वेल्थ। यहाँ तक कर देनी, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको पैसेज आसानी से उत्तर मिल सकता है बिना आसानी से, ठीक ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।